हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, इस वीडियो में जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक बच्चा जानना चाहता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ में कौन सी नौकरी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सभी कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं, जैसे आपका सैलरी हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया और भी सारी चीज़ें। देखिए होता क्या है, जो भी फ्रेशर हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि कंपटीशन करना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है, तो वो पहले सोचता है कि एसएससी की तैयारी करूं या फिर बैंक की तैयारी करूं, और यही सोचने में एक साल मतलब स्टूडेंट्स का बर्बाद भी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि वो किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है और वहाँ पे डेफिनेट ना होकर, ठीक है, अपना एम चेंज कर लेता है वो। ठीक है, जैसे एसएससी की तैयारी पहले कर रहा है तो बाद में उसने बैंक की तैयारी शुरू कर दी, तो ऐसा भी देखा जाता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन जाता है, जिसके कारण ये हर एक स्टूडेंट कर देता है। यहाँ पे जो सारे फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल हो गया, जैसे कंपटीशन लेवल क्या होता है दोनों अलग अलग जगह में। इसके अलावा सैलरी क्या होती है बैंक की, बैंक पीओ की या फिर सीजीएल की, सभी के बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। इसके अलावा जॉब अपडेट, स्टडी मटेरियल की भी वीडियो आती है चैनल पे। ठीक है, तो वो सभी मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि एक साल में आपको एसएससी और बैंक में दोनों के कंपैरिजन में किस में ज़्यादा चांसेस मिलते हैं एग्ज़ाम के, और कहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है आपके सिलेक्शंस की। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बड़े पैमाने पे बात करें तो एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है एसएससी में, एक सीपीओ होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सीएचएसएल। हम लोग चाहें तो सीपीओ को लेके भी चल सकते हैं। सीपीओ में आपको पता है कि जिसके थ्रू आप लोग एसआई बनेंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, या फिर सब इंस्पेक्टर बनेंगे, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनेंगे आप, सीआरपीएफ चाहे सीआईएसएफ में। और सीजीएल की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज पोस्ट होती है। ठीक है, 30 तरह की जॉब प्रोफाइल है टोटल। और सीएचएसएल की बात करें तो इसमें भी मिनिस्ट्री वाइज पोस्ट है, आपकी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें आपके बैंक की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है यहाँ पे एसबीआई पीओ, उसके बाद एसबीआई क्लर्क। ठीक है, अगर उसमें डिसअपॉइंट हुए, उसमें अगर आप चूक गए तो आपके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया। ठीक है, तो ये लगभग 6, बस मैंने 6 लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं जो कि इसी पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, बैंकिंग के पैटर्न पे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप एक तरह से देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, सीपीओ को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि सीपीओ में थोड़ा सा हाइट का भी इशू आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनकी कम हाइट की वजह से, थोड़ी सी कम हाइट की वजह से वो ये फॉर्म नहीं भर पाते, तो इसलिए मैं इसको अलग भी कर दे रहा हूँ। और एक और रीज़न है इसको अलग करने का कि इसमें फ़िज़िकल वगैरह भी मांगा जाता है। ठीक है, इसमें फ़िज़िकल वगैरह भी मांगा जाता है, इसलिए मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। तो अगर आप मानकर चले तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, एक एसएससी सीजीएल है और एक सीएचएसएल है। ठीक है, और ये भी हमेशा पीछे ही चलती है। पीछे चलती है का मतलब क्या हो गया, देखिए 2019 में फॉर्म आएगा तो कब आएगा कोई डेफिनेट इसका टाइम नहीं है। ठीक है, कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद हो सकता है उसके बाद भी डिले कर दिया जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में एक डेफिनेट टाइम डिसाइड है। जैसे एसबीआई पीओ है तो वो अप्रैल में आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो यहाँ आप अगर सीपीओ को हटा दें तो यहाँ आपको साल में सिर्फ 2 चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, एक सीजीएल के लिए और एक आपका सीएचएसएल के लिए। और इसका जो सिलेक्शन टाइमिंग भी है, वो भी उसका जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और वहीं हम लोग बात करें बैंक में तो यहाँ पे देखिए एक साल में आपको 6 एग्ज़ाम देने को मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है सिलेक्शन होने की। ठीक है, इसके बाद कंपटीशन लेवल भी हम लोग देखेंगे और सिलेक्शन टाइमिंग भी हम लोग देखेंगे। तो सिलेक्शन टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो एसएससी का मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी डोंट नो हमने लिखा है सिलेक्शन टाइमिंग को लेकर। सीधी सी बात है, एसएससी जब भी एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करवाती है, आप 2019 की अगर हम लोग बात लेकर चले, चाहे 2017 वाला, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, 2017 का जो सीजीएल का है और सीएचएसएल का जॉइनिंग है वो 2020 में हुआ है।
ठीक है, 2020 में हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका कितना ज़्यादा लंबा है। मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1.5 साल लग ही जाता है आपके हाथ में जॉब आते आते, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बैंक की बात करें, 6 महीना के अंदर आपको रिज़ल्ट फाइनलाइज सब कुछ करके, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट करके दे दिया जाता है। आपको डेफिनेटली मतलब पता हो जाएगा कि मेरा जॉब हो रहा है या नहीं हो रहा है और आपकी जॉइनिंग कहाँ पर है, हो रहा है तो, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, बैंक में आपको रेयर ऐसे सुनने, बैंक पीओ में आपको रेयर सुनने को मिला होगा कि स्कैम हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। ये सब को लेकर कॉम्प्लिकेशन जो भी सारे चलते हैं वो आपको बहुत कम सुनने मिलेगा बैंक में। लेकिन एसएससी में स्कैम को लेकर, ठीक है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे पेपर लीक हो गया, करप्शन, ये सारे मामले हमेशा निकल कर आते आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है जिसके कारण इसका सिलेक्शन टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बैंक की बात करें तो 6 मंथ के अंदर आपको आपके हाथ में एक जॉब होगा, ठीक है। तो जो भी फ्रेशर अगर सोच रहे हैं कि आगे का मतलब आगे क्या प्रिपरेशन करें, किसके लिए, एसएससी के लिए या फिर बैंक के लिए, तो मैं उनको बोलूँगा कि बैंक के लिए ही करें, ठीक है। आगे 1-2 पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा। ये जो बात मैंने अभी बोला कि बैंक के लिए ही प्रिपरेशन करें, उसको लेकर एक और पॉइंट मैं लास्ट में ज़रूर बोलूँगा, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर लास्ट तक। और अभी की ही जैसे मैं बात कर लूँ तो देखिए CHSL को लेकर, ठीक है, CHSL 2018 में UFM दिया गया है, अनफेयर मीन्स, तो उसको लेकर इशूज़ चल रहा है बहुत सारा, ठीक है। उस पे से केस भी कर दिया गया है। तो वो सब लेकर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप समझ सकते हैं। रिज़ल्ट अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया तो रिज़ल्ट आता नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी डिले होते जाता है। और यहीं अगर हम लोग बात करें, देखिए मान लीजिए कि अप्रैल में SBI PO आ रहा है, ठीक है, अप्रैल में SBI PO आ रहा है, तो दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ है, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा खासा लगभग प्रोबेबिलिटी बनता है आपका यहाँ सिलेक्शन का, और वो भी बहुत जल्द। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। और सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो मिनिमम मैंने जैसे बोला कि 1.5 यानी कि 1.5 साल लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम, ठीक है। अभी तो एसएससी का एग्ज़ाम TCS करवा रही है, तो इतने अच्छे से कंडक्ट हो जा रहा है, ठीक है। एसएससी का पहले जो एग्ज़ाम होता था ना, वो सीफी वेंडर मतलब कंडक्ट करवाती थी, तो उस टाइम सॉफ्टवेयर इशू से लेकर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने को मिलता था। लेकिन बैंक का भी एग्ज़ाम उस टाइम मतलब अभी से 2-3 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, TCS ही करवाती थी बैंक का। और अब इधर से आप जब नॉर्मलाइजेशन रूल आया 2017 में, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक का एग्ज़ाम शुरू से वही करवा रही थी। लेकिन इसका सीफी एक वेंडर है जो कि करवाता था, और बहुत सारे इशूज़ वगैरह देखने को मिल रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम तो और भी झोल झमेला था एसएससी में, ठीक है। अभी थोड़ा सा कम भी हुआ है, लेकिन जो ये इशू वगैरह है, आपके कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, पेपर लीक वगैरह हो गया, ठीक है, वो सब अभी भी वही है एसएससी में अगर हम लोग देखें तो। और बैंक में आपको ये सब रेयर देखने मिलेगा कि पेपर लीक हुआ है या फिर कोई भी चीटिंग हुई है, कोई भी करप्शन वगैरह हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कंपटीशन लेवल की, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है एसएससी CGL में वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी हाई। और यहाँ पे मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं या फिर हाई हम लोग कह सकते हैं बैंक पीओ की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। रीज़न क्या है कि एसएससी CGL में जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसका रीज़न ये है ना कि इसमें जॉब प्रोफाइल जो है वो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि मिनिस्ट्री की जॉब है इसमें। मिनिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका होम मिनिस्ट्री हो गया, आपने सुना होगा होम मिनिस्ट्री में जॉब मिली है, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है, CBI का सब इंस्पेक्टर बन गया है, या फिर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर तो आपने सुना ही होगा, ऑडिट ऑफिसर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया। तो ये सब जॉब जो है ना वो मिनिस्ट्री की जॉब है, और ये एक समाज में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, ग्लैमर है ये सब जॉब में, मतलब रेपुटेशन है बैंक पीओ के मतलब मुकाबले में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बैंक पीओ के मुकाबले में ज़्यादा रेपुटेशन है इन सारे जॉब्स का। आप समझ सकते हैं कि बैंक पीओ है तो हाँ बस बैंक पीओ, लेकिन हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर है तो हाँ जी इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। जो ये होता है आपका जो इंडियन कल्चर है, जो आपकी और समाज की सोच है, वो यही सोचेगी कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो बहुत ज़्यादा मतलब रेपुटेशन देगी वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वैसा कोई अगर बात नहीं है, अगर हम लोग बात करें जैसे कि मान लीजिए एसएससी में अगर आप CHSL या फिर CGL में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ पे
आपको एक CHSL है और एक CGL है, 2 एग्ज़ाम है SSC के अंदर। और बैंक PO में उसके 3 गुना एग्ज़ाम है, मतलब उतने बार ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे इसमें, इसीलिए इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका मतलब जो सिलेक्शन है वो हो जाए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंपटीशन लेवल मैंने आपको दिखा ही दिया कि बैंक PO में कितना कम है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, एक पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कंपटीशन लेवल में, वो ये है कि अगर सिर्फ हम लोग CGL की बात करें तो देखिए CGL लगभग साल में एक बार वैकेंसी आती है, 10,000 पोस्ट है अगर, तो 30 लाख एस्पिरेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, 30 लाख लगभग एस्पिरेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं। और अगर हम लोग बैंक की बात करें, ठीक है, तो लगभग 55,000 टोटल वैकेंसी रहती है साल में। और PO की अगर हम लोग बात करें, जैसे SBI PO, RRB PO हो गया, आपका IBPS PO हो गया, और उसके अलावा जो क्लर्शियल एग्ज़ाम होता है सबका, जैसे RRB क्लर्क हो गया, ठीक है, SBI क्लर्क हो गया, उन सभी की अगर हम लोग बात करें मिला जुला के तो लगभग 55,000 वैकेंसियाँ रहती हैं, ठीक है, 55,000 टोटल सीट्स रहते हैं, जिससे कि आपके बैंक PO में मतलब बैंक में होने के चांसेस जो हैं आपके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पे बढ़ जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो देखिए CGL का जो सिलेबस है वो बैंक PO के सिलेबस से वास्ट है थोड़ा, और ज़्यादा भी है। रीज़न मैं आपको सामने दिखा दे रहा हूँ कंपैरिजन करके। प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है CGL में, उसके बाद इंटरव्यू, और कोई पोस्ट के लिए टाइपिंग भी होती है। उसी की तरह अगर हम लोग बात करें बैंक PO में तो कुछ नहीं होता है, एक आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में देखिए क्या होता है, प्रीलिम्स में यहाँ पर मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और GS आता है। GS में देखिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, अलग अलग जो सारे ट्रेड्स हैं सभी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, GS में। लेकिन GA में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, मेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बैंक PO मेंस की अगर हम लोग GA की बात करें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, उसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर और बैंक के क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो आता है उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, और मेंस में है जो टोटल मैंने आपको दिखा दिया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GA, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे मेंस में CGL की अगर हम बात करें तो मेंस में CGL के मैथ्स और इंग्लिश होता है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद किसी पोस्ट में टाइपिंग भी होती है। तो प्रोसीजर आप देख सकते हैं, मतलब प्रोसेस देख सकते हैं कि CGL में बहुत ही ज़्यादा है बैंक PO के मुकाबले। इसी कारण इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी ज़्यादा लंबा खिंचता है। हालांकि उतना लंबा भी नहीं खींचना चाहिए कि 2017 का जो ज्वाइनिंग है वो 2020 में हो, ठीक है। अभी ही 1 साल SSC पीछे चल रही है। रीज़न मैं आपको दिखा दूँ, देखिए 2019 का जो एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी अभी, जैसे MTS की बात करें तो MTS का अभी रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया। Tier 2 का आना था लेकिन पोस्टपोन हो गया, जो सिचुएशन अभी चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सैलरी की, ठीक है, तो सैलरी को अगर मैं एक रेंज में रखूं तो 32,000 से लेके, ठीक है, 72,000 तक इस रेंज में SSC की सैलरी होती है, ठीक है। सारे जो जॉब प्रोफाइल हैं टोटल में उसको ओवरऑल लेके ये आपको एक रेंज बता रहा हूँ कि 32,000 से लेके 72,000 तक होती है। उसकी तरह अगर हम लोग बैंक की बात करें तो बैंक में अगर आप SBI PO के लिए सेलेक्ट होते तो आप मैनेजर बनेंगे, क्लर्क के लिए बनेंगे तो आपकी असिस्टेंट वाली जॉब होगी, जिसमें कि सैलरी 28,000 से 30,000 अभी हो चुकी है, ठीक है। और SBI PO यानी कि मैनेजर बन रहे तो 50 से 60,000 आपकी सैलरी होगी। वही अगर हम लोग बात करें तो SSC में ग्रेड पे है, किस ग्रेड पे कितना है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। ग्रेड पे 4200 होता है, एक 4600, फिर 4800, 2800, इसके अलावा भी होते हैं। और अगर ज्वाइनिंग के टाइम ही अगर इन हैंड सैलरी की हम लोग बात करें तो वो 30,000 होती है IBPS, ठीक है। IBPS PO की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेड पे आप देख सकते हैं, ग्रेड पे अगर 4600 हुआ है तो आपका 46,000 सैलरी रहेगा, 4200 हुआ तो 37,000, 2800 रहा तो 31,000 तक आपकी सैलरी होगी, और वहीं 2400 रहा तो 28,000 तक सैलरी होगी। और मेट्रो सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेट्रो सिटी की। और 1900 ग्रेड पे रहा तो 20,500 तक आपकी सैलरी रहेगी। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड ऑफ ज्वाइनिंग 2 से 3 साल होता है आपका IBPS PO में, और अगर आप छोड़ रहे हैं जॉब तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा, और SSC CGL में ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफ़र की बात करें तो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहता है, ठीक है, कोई ठीक नहीं है।
और वहीं हम लोग बात करें तो सीजीएल में मोस्टली 5 से 8 साल में ट्रांसफ़र होता है एक बार। प्रमोशन की बात करें तो फ्रिक्वेंट प्रमोशन होता है आईबीपीएस में, 2 से 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें सीजीएल में तो 5 से 8 साल लग जाते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो रूरल और अर्बन एरिया में होता है आईबीपीएस पीओ में, लेकिन एसएससी सीजीएल में अर्बन एरिया में ही होता है। वर्क टाइप इसमें आईबीपीएस पीओ की अगर आपको जॉब मिल रही है तो पब्लिक डीलिंग आपको करना पड़ेगा। पब्लिक से आपको भी पता है कि अगर आप मैनेजर बन रहे हैं तो आपको क्या करना है। और यहाँ पे ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ऑफिस में जो भी सारे स्टाफ वगैरह हैं उसी के अंदर आपको रह के काम करना है, ठीक है। पब्लिक से डीलिंग वगैरह का कोई काम नहीं है इसमें। ओकेजनली ऐसा हो सकता है। वर्कलोड जो है वो हैवी है आईबीपीएस में और ओकेजनल है आपका सीजीएल में। सोशल स्टेटस की बात करें तो आईबीपीएस पीओ का गुड है, क्वाइट गुड, और सीजीएल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस टाइप की बात करें तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका आईबीपीएस पीओ में, और सीजीएल में है जो वो गवर्नमेंट का जो पुराना बिल्डिंग होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसा होता है वैसे ही उसमें आपको जॉब करनी पड़ेगी ऑफिस की, ठीक है। इसके अलावा वर्कलोड इसमें ज़्यादा है। अगर आप चाहें जो भी काम है आपका उसको आपको फिनिश करके ही निकलना है, ठीक है, चाहे कितना भी बच जाए, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें आपकी सीजीएल में तो वहाँ पे जो आपकी जॉब टाइमिंग है आपको उस टाइम में ही उतना जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही आपको करना है काम, उसके बाद आप चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं तो। और मेरे हिसाब से आपको अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी ही अब सैलरी तो कुछ उतने ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप चाहें तो बैंक की जॉब करने के बाद, बैंक जैसे मैंने बताया कि 6 महीना में आपका जो सिलेक्शन वगैरह है वो हो जाता है, तो उसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं तो आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी को लेकर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 5 से 10 हज़ार का ही आपको डिफरेंस अलग अलग सेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन रेपुटेशन थोड़ा सा हुआ है एसएससी का, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, आप समझ ही सकते हैं कि नाम लेने में थोड़ा सा ऐसे ही वजन आ जा रहा है। तो वही सब बातें हैं और मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। और मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप बैंक की तैयारी ज़रूर कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही एसएससी में लगे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यही था गाइस जो कि इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना था। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो। जो भी सारे एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी सारे आपके छोटे भाई हैं, छोटे दोस्त, ठीक है, जूनियर्स जो कि आना चाहते हैं कंपटीशन लाइन में और कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। और इसके अलावा जो है बहुत सारे कंपैरिजन हम लोग लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। रेलवे और एसएससी के बारे में भी हम लोग लेकर आएंगे और रेलवे और बैंक के बारे में भी हम लोग लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।